Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स। दोस्तों, डॉस कमांड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से विंडो के साथ आर को। इससे आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CMD। ओके पे क्लिक किया तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ये डॉस प्रॉम्प्ट। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट एक ऐसी यूटिलिटी है जिसका यूज़ करके अब अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। एंटर प्रेस किया तो आपके सामने एक कंसेंट ओपन हो जाएगा। इसको आपको करना होगा यस। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और डॉस प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके फॉन्ट को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं कमांड लिस्ट डिस्क। इस कमांड का यूज़ किया जाता है सिस्टम के अंदर ड्राइव्स को चेक करने के लिए कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्राइव्स अवेलेबल है। तो अभी ये आपको दिखा रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ डिस्क 0 अवेलेबल है। डिस्क 0 का मतलब होता है फर्स्ट डिस्क। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हार्डवेयर हमेशा ही स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि जो फर्स्ट डिस्क होगी वो होगी डिस्क 0। अगर आप सिस्टम के अंदर एक और डिस्क को अटैच करते हैं तो वो होगी डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 एंड सो ऑन। इसका साइज है 500 GB का, जिसमें से अभी फ्री है 402 GB। अगर आपकी डिस्क डायनेमिक होगी तो यहाँ पर स्टार लगा होगा, और अगर आपकी हार्ड डिस्क जीपीटी होगी तो यहाँ पर स्टार लगा होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में स्टार अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो डिस्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट है MBR डिस्क। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे सिलेक्ट डिस्क 0। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो डिस्क अवेलेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिटेल डिस्क एंटर। तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके सिस्टम के अंदर VMware की SCSI डिस्क लगी हुई है, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा हूँ अपने वर्चुअल मशीन में। इस करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है वर्चुअल डिस्क। अगर आप इसे फिजिकल डिस्क पे करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। टाइप है इसकी सास। सास का मतलब होता है सीरियल अटैच स्टोरेज। स्टेटस है ऑनलाइन, और लास्ट में आपको डिटेल दिखा रहा है कि आपके डिस्क के अंदर वॉल्यूम 3 क्रिएटेड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 है हमारा सिस्टम रिजर्व पार्टीशन, जो कि 579 MB का है, और वो है सिस्टम पार्टीशन, यानी कि इस पार्टीशन के अंदर अवेलेबल है आपकी बूटिंग फाइल्स। सेकंड पार्टीशन है आपका C ड्राइव, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है 50 GB का, और वो बूट पार्टीशन है क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पार्टीशन है आपका E, ये भी आपका 50 GB का, और ये हेल्दी पार्टीशन है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कमांड लिस्ट पार्टीशन एंटर, तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 तीनों हैं आपके प्राइमरी पार्टीशन, उसका साइज। लेकिन जब आप टाइप करते हैं लिस्ट वॉल्यूम कमांड का तो ये आपको दिखाता है साथ में उसका लेबल और ड्राइव लेटर। लिस्ट पार्टीशन कमांड तभी एग्जीक्यूट होगी अगर आपने डिस्क को सिलेक्ट किया होगा। मैंने डिस्क 0 को सिलेक्ट किया था, इस करके यहाँ पे
मुझे ये 3 पार्टीशन नज़र आए, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3। लिस्ट वॉल्यूम कमांड से आपके सिस्टम के अंदर जितने भी ड्राइव्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो डीवीडी ड्राइव हो, चाहे वो आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन हो, वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर वॉल्यूम 0 दिखा रहा है डी ड्राइव, और वो है आपका यूडीएफ यानी कि यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, और वो है आपकी डीवीडी ड्राइव 5 GB का। और ये 3 वॉल्यूम है आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशंस। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो हार्ड डिस्क है वो है एमबीआर डिस्क। एमबीआर डिस्क के अंदर आप सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे सिस्टम के अंदर 3 प्राइमरी पार्टीशन अवेलेबल है, सिर्फ रिमेनिंग 1 पार्टीशन है, यानी कि आप सिर्फ एक और पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो आपका एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट होगा, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो आप एक्सटेंडेड के अंदर मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये आपका 4th पार्टीशन है। इस करके आपको यहाँ पे साइज मेंशन नहीं करना, लेकिन मैं आपको कुछ एरर मैसेज दिखाने के लिए साइज दे देता हूँ इसका 50 GB। एंटर किया, ये हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया। आप लिस्ट पार्टीशन कमांड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है 4th पार्टीशन। अब यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब होता है कि अब जो भी कमांड्स आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे वो पार्टीशन 4 पर अप्लाई होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट की, फॉर्मेट फाइल सिस्टम इज इक्वल टू NTFS क्विक असाइन। अब करते हैं यहाँ पर लिस्ट पार्टीशन कमांड को फिर से एग्जीक्यूट, साथ में मैं एग्जीक्यूट करता हूँ लिस्ट वॉल्यूम कमांड को। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके 4 पार्टीशन क्रिएट हो गए और चारों पार्टीशन है आपके प्राइमरी पार्टीशन, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है सिर्फ वॉल्यूम्स, और यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं उसके ड्राइव लेटर। अगर आप यहाँ पे फिर से एक पार्टीशन क्रिएट करना चाहें, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, एंटर किया, तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, इट मे बी द डिस्क इज पार्टीशन यूजिंग द एमबीआर डिस्क। यानी कि आपकी जो डिस्क है वो एमबीआर डिस्क है। एमबीआर डिस्क के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं 4 प्राइमरी पार्टीशन, और इसके बाद आप किसी भी पार्टीशन को क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं 3 प्राइमरी पार्टीशन और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल ड्राइव्स को। अगर मैं यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा विंडो के साथ X की को, डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिस्टम में आपके 4 प्राइमरी पार्टीशन अवेलेबल है। अगर आपने अपनी एमबीआर डिस्क के अंदर 4 प्राइमरी पार्टीशन को क्रिएट कर लिया और आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल है, अगर आप इस पार्टीशन को ग्राफिकली क्रिएट करते हैं तो आपके पास लास्ट में एक एरर आ जाएगा, द ऑपरेशन यू सिलेक्टेड विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड डिस्क टू डायनेमिक डिस्क। इफ यू कन्वर्ट द डिस्क टू डायनेमिक डिस्क, you will not be able to start installed operating system from any volume on the disk except the current boot volume. Are you sure want to continue? यानी कि अगर आपके सिस्टम के अंदर ड्यूल बूट अवेलेबल है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करके आप इस हार्ड ड्राइव को कन्वर्ट करेंगे डायनेमिक डिस्क के अंदर, सिर्फ आपका वही ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट टाइम लोड होगा। उसके अलावा अगर किसी और ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको कभी भी यहाँ से पार्टीशन को क्रिएट नहीं करना अगर आपके सिस्टम के अंदर 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो रखे हैं।
क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं तो आपके हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपकी डिस्क कन्वर्ट हो जाएगी बेसिक से डायनेमिक के अंदर। और डायनेमिक डिस्क के अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो वर्क नहीं करते, जैसे कि बिट लॉकर एक्सेट्रा। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ नो, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं इस पार्टीशन को यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। तो पहले मैं आपको लिस्ट पार्टीशन कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप जिस पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं आपको सबसे पहले उसको करना होगा सिलेक्ट। अभी एग्जाम्पल के अंदर पार्टीशन 4 सिलेक्टेड है, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ डिलीट पार्टीशन, तो ये आपके लास्ट पार्टीशन को डिलीट कर देगा। आप चेक कर सकते हैं लिस्ट पार्टीशन कमांड से। तो ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपके 3 प्राइमरी पार्टीशन ही अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं क्रिएट पार्टीशन एक्सटेंडेड, एंटर किया तो ये आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट हो गया। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आपका जितनी भी हार्ड ड्राइव के अंदर अवेलेबल फ्री स्पेस होगा वो यूज़ कर लेगा एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए। अब इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा क्रिएट पार्टीशन लॉजिकल साइज इज इक्वल टू जितने भी साइज का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 50 GB पार्टीशन साइज दिया। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, फाइल सिस्टम इज इक्वल टू NTFS क्विक, एंटर। असाइन कर देता हूँ एक ड्राइव लेटर, तो इसके पास F ड्राइव लेटर आ गया। लेकिन अगर आप मैन्युअली ड्राइव लेटर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट पार्टीशन लॉजिकल साइज इज इक्वल टू 50 GB। फॉर्मेट करते हैं इसको, फाइल सिस्टम इज इक्वल टू NTFS क्विक। अगर आप लेबल देना चाहते हो तो आप लेबल भी दे सकते हैं। लेबल का मतलब होता है आप उस ड्राइव को कोई एक नेम देना चाहते हैं। तो मैं लेबल देता हूँ सॉफ्टवेयर्स फॉर PC, एंटर किया। असाइन लेटर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं उसे ड्राइव लेटर देता हूँ H, एंटर किया। लिस्ट वॉल्यूम कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है वॉल्यूम 5 क्रिएट हो गया। ड्राइव लेटर मिला H और ये उसका लेबल है, यानी कि उसका ड्राइव का नाम है सॉफ्टवेयर्स। फाइल सिस्टम है NTFS और ये 50 GB का पार्टीशन है। अगर आप ग्राफिकली चेक करना चाहते हैं तो आप दिस PC को ओपन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नाम शो कर रहा है सॉफ्टवेयर्स फॉर PC। इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं ओपन करता हूँ यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट को, तो यहाँ पे आपके 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो गए और 4th पार्टीशन आपका जो कंप्लीट है वो है एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड के अंदर हमने क्रिएट किए अभी 2 लॉजिकल पार्टीशंस। अब आपके पास यहाँ पर फ्री स्पेस अवेलेबल है। इस फ्री स्पेस को आप ऐड कर सकते हैं अपने इस H ड्राइव के अंदर। आपकी बेसिक डिस्क है, बेसिक डिस्क के अंदर आप सिर्फ फ्री स्पेस को ऐड कर सकते हैं अपने इस ड्राइव में, लेकिन आप इस स्पेस को F ड्राइव में ऐड नहीं कर सकते। जब आप इस स्पेस को अपनी H ड्राइव में ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सटेंड करना। तो आपको यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, एक्सटेंड साइज इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने साइज लिया इसका 2 GB, एंटर किया। चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट वॉल्यूम कमांड, एंटर। तो ये पहले आपको यहाँ पर दिखा रहा था 48 GB,
मैंने इस ड्राइव को एक्सटेंड किया 2 GB से, तो ये हो गया मेरा 50 GB। अगर आप कंप्लीट एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको सिर्फ लिखना होगा एक्सटेंड। एक्सटेंड लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, लिस्ट वॉल्यूम करके चेक कर लेते हैं, तो जितना भी स्पेस आपका अवेलेबल होगा वो सब ऐड हो जाएगा आपका इस ड्राइव के अंदर। डिस्क मैनेजमेंट से भी आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आपका एच ड्राइव है वो हो गया 353 GB का। अगर आप पार्टीशन को श्रिंक करना चाहते हैं, श्रिंक करने का मतलब हुआ कि आप कुछ फ्री स्पेस को एक्सट्रैक्ट करके किसी भी ड्राइव से एक नए पार्टीशन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप श्रिंक कर सकते हैं अपने एच ड्राइव को, एफ ड्राइव को, ई ड्राइव को, या अपने सी ड्राइव को। अगर आप ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन श्रिंक, श्रिंक, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है श्रिंक का, और यहाँ पर भी श्रिंक वॉल्यूम। लेकिन अगर आप श्रिंक करते हैं तो आपको फ़ायदा सिर्फ इस एच ड्राइव से या एफ ड्राइव से होगा, क्योंकि आप सिर्फ इसी ड्राइव के श्रिंक होने से पार्टीशन को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ई ड्राइव को श्रिंक किया तो आप एक नया पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर मैक्सिमम 4 पार्टीशंस क्रिएट हो चुके हैं। तो पहले मैं आपको एच ड्राइव श्रिंक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने फिर से अपने डॉस को ओपन कर लिया। हम यहाँ पे कमांड देंगे श्रिंक मिनिमम इज इक्वल टू 3 GB। एंटर किया, फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं लिस्ट वॉल्यूम। तो अब ये आपको दिखा रहा है 350 GB। पहले था 353 GB, अब है 350 GB, यानी कि अब आपने 3 GB पार्टीशन को श्रिंक कर लिया। ग्राफिकली भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा 3 GB अवेलेबल हो गया। अब आप इस 3 GB के पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं श्रिंक की और यहाँ पर आप साइज डिफाइन नहीं करते, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मैक्सिमम साइज आपको श्रिंक करके दे देगा। इस प्रोसेस को होने में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि श्रिंक करने से पहले आपका सिस्टम उस पार्टीशन को करेगा डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि वो पहले सभी दूर दूर अवेलेबल फाइल्स को पास लेके आएगा, फिर जो स्पेस उसके पास फ्री होगा वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। अगर आप ग्राफिकली चेक करें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अब उसके पास स्पेस है 3 GB का। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिर से कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं श्रिंक, तो अब इसने फिर से क्या करा, 1 GB का आपको और स्पेस अवेलेबल करवा दिया। फिर से मैं श्रिंक कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा, द स्पेसिफाइड श्रिंक साइज इज लेस देन द मिनिमम श्रिंक साइज अलाउड। यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ आपको इतना स्पेस ही प्रोवाइड करा सकता है, इससे ज़्यादा स्पेस वो नहीं दे सकता। पहले ये आपको दिखा रहा था 350 GB, अब ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है सिर्फ 3 GB। आप ग्राफिकली भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एफ ड्राइव को श्रिंक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस ड्राइव को करना होगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, सिलेक्ट वॉल्यूम फॉर श्रिंक। एंटर किया। आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो इसने क्या किया, एफ ड्राइव को श्रिंक करा और यहाँ से आपको स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। अब मान लेते हैं कि आपको पार्टीशन क्रिएट करना है इस 350 GB का, तो आप कमांड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे पहले चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट किया लिस्ट वॉल्यूम। तो अभी आपका वॉल्यूम कौन सा सिलेक्टेड है, वॉल्यूम 4, जो कि एफ ड्राइव है, यानी कि अभी आपका ये वाला वॉल्यूम सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे क्रिएट पार्टीशन लॉजिकल की, तो वो इस स्पेस से पार्टीशन को
क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप इस स्पेस से पार्टीशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा इस वॉल्यूम को। आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीधा कमांड एग्जीक्यूट की, क्रिएट पार्टीशन लॉजिकल। साइज डिफाइन नहीं करते तो सारा स्पेस ले लेगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उसने इस पार्टीशन को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से, लिस्ट वॉल्यूम की, और आपका वॉल्यूम 6 अवेलेबल है। अब मैं पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ इस वॉल्यूम से, यानी कि F ड्राइव से। F ड्राइव का वॉल्यूम है 4, तो सिलेक्ट वॉल्यूम 4, क्रिएट पार्टीशन, लॉजिकल, एंटर। तो अब इसने क्रिएट किया इस पार्टीशन को। फॉर्मेट कर देता हूं इसको, फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS, क्विक, असाइन किया, लिस्ट वॉल्यूम। तो ये आपका पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। अब आपका जो वॉल्यूम 6 है ये फॉर्मेटेड नहीं है, ये है रॉ। जब भी आपका पार्टीशन रॉ होगा तो आप उस पार्टीशन को ओपन नहीं कर सकते, ना ही आप उसके अंदर डाटा को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट वॉल्यूम 6, फॉर्मेट, फाइल सिस्टम इज इक्वल टू NTFS, क्विक। इसको भी मैं कर देता हूँ असाइन। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, लिस्ट पार्टीशन, एंटर किया। तो अब आपको यहाँ पर लिस्ट पार्टीशन कमांड से दिखा रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर अब 3 है प्राइमरी पार्टीशन, एक है एक्सटेंडेड पार्टीशन, और इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर क्रिएटेड है आपके 4 लॉजिकल पार्टीशंस। अगर आप पार्टीशंस को डिलीट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट पार्टीशन कमांड से, तो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट पार्टीशन। मान लीजिए मैं पार्टीशन 4 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया, कमांड है डिलीट पार्टीशन, एंटर। तो ये आपका 4th पार्टीशन हो गया यहाँ पे डिलीट। फिर से करते हैं, लिस्ट पार्टीशन। तो अब आपको दिखा रहा है पार्टीशन 1 2 3 0 7 5 एंड 6। नेक्स्ट हम यूज करते हैं रिमूव कमांड का, यानी कि मैं किसी भी ड्राइव लेटर को रिमूव करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ड्राइव लेटर चेक करा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिस्ट वॉल्यूम कमांड से। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस H ड्राइव को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सिलेक्ट वॉल्यूम 5, रिमूव। रिमूव कमांड एग्जीक्यूट होने से आपके सिस्टम से ड्राइव लेटर रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद आप उसे ओपन या एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसे ओपन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ड्राइव लेटर। अगर आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं लिस्ट वॉल्यूम, तो जो भी आपका वॉल्यूम सिलेक्टेड होगा उसको ये मिल जाएगा ड्राइव लेटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ असाइन, एंटर किया, तो इसको ड्राइव लेटर मिला F। फिर से आप लिस्ट वॉल्यूम कमांड का यूज करके चेक कर सकते हैं। तो आपके वॉल्यूम 5 को ड्राइव लेटर मिल गया F। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, लिस्ट वॉल्यूम। अगर आप किसी भी वॉल्यूम को चेक करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा सिलेक्ट वॉल्यूम, यानी कि आप साइज चेक करना चाहते हैं, 2 लिखा मैंने, डिटेल
वॉल्यूम, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी डिस्क है 0 ऑनलाइन। टोटल हार्ड डिस्क का साइज है 500 GB। फ्री है अभी सिर्फ आपका अप्रोक्सीमेटली 3 GB। और इस वॉल्यूम के अंदर कैपेसिटी है 48 GB की, जिसमें से फ्री है अभी सिर्फ 24 GB। मैंने चेक किया वॉल्यूम 2 को, और वॉल्यूम 2 है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव। तो राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यूज स्पेस है 24 GB और फ्री स्पेस है आपका 24 GB, और टोटल कैपेसिटी है इसकी 48 GB की। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एक वर्चुअल डिस्क का। वर्चुअल डिस्क ग्राफिकली क्रिएट करने के लिए आपको जाना होता है एक्शन में, क्रिएट VHD, ब्राउज किया, यहाँ से आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। तो मैं इसे पाथ ले लेता हूँ डेस्कटॉप का। यहाँ पे आपको नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, डिस्क नाम दिया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। यहाँ पे आप GB सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ 500 GB का। अगर आप टेराबाइट भी चूज करना चाहें तो आप टेराबाइट भी चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चूज करेंगे VHD, तो आप सिर्फ क्रिएट कर पाएंगे 2 टेराबाइट की मैक्सिमम हार्ड ड्राइव को। लेकिन अगर आप चूज करते हैं VHDX का, तो आप क्रिएट कर सकते हैं 64 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव को। तो अभी मैं इसको चूज कर लेता हूँ VHDX। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल डिस्क टाइप का। अगर आप फिक्स टाइप चूज करते हैं, तो आपके सिस्टम के अंदर फिक्स इतना ही स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप डायनेमिक ऑप्शन यूज करते हैं, तो जब आप इस डिस्क के अंदर डाटा राइट करेंगे, तभी आपकी डिस्क का साइज इंक्रीज होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको यूज करनी होगी ये डायनेमिक डिस्क, और ओके पे क्लिक। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट हो जाएगी एक वर्चुअल डिस्क। अगर आप इसे कमांड से क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, क्रिएट vdisk फाइल इज इक्वल टू सी। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ D ड्राइव। तो पहले चेक कर लेते हैं D ड्राइव आपका हार्ड डिस्क है या कुछ और। तो आपका D तो DVD ड्राइव है, तो आपको चूज करना होगा E ड्राइव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E। मान लीजिए E के अंदर मैंने नाम दिया disk1.vhdx। टाइप देते हैं हम इसका एक्सपेंडेबल, और मुझे मैक्सिमम साइज देना है इसका 500 GB। तो मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 500,000। तो आपकी डिस्क क्रिएट होगी। आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं लिस्ट vdisk की। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है vdisk 0, जिसका नाम आ गया disk1। और दूसरी आपका साइज ऐड तो है, लेकिन अननोन है, क्योंकि आपने अभी इस डिस्क को अटैच नहीं किया। ग्राफिकली भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपकी सिर्फ 500 GB की एक डिस्क ही अवेलेबल है, दूसरी डिस्क अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे अटैच vdisk, एंटर किया, तो ये आपकी देखिए दूसरी डिस्क भी आ गई। लिस्ट vdisk, एंटर किया, तो अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों डिस्क का टाइप क्या है, एक्सपेंडेबल। एक डिस्क आपकी अवेलेबल है इस लोकेशन पर, जो कि मैंने ग्राफिकली क्रिएट की थी, और कमांड से मैंने क्रिएट की थी disk1, जो कि E ड्राइव में अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले हार्ड ड्राइव को करना होगा इनिशियलाइज। अगर आप अपनी disk1 को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस डिस्क को करना होगा सिलेक्ट। अभी आपकी disk2 सिलेक्टेड है, तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट vdisk फाइल इज इक्वल टू, ये बात आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ
कॉपी पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना होगा कोट, क्योंकि ये आपका सिंगल पाथ है। एंटर किया। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कन्वर्ट MBR, तो ये आपकी डिस्क कन्वर्ट हो जाएगी MBR में। अगर आप इस डिस्क 1 का यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट करने की MBR फॉर्मेट में। अब मैं यहाँ पर सेकंड डिस्क को इनिशियलाइज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ GPT। तो उसके लिए भी आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। सिलेक्ट vdisk फाइल इज इक्वल टू ई ड्राइव। ई के अंदर डिस्क का नाम है disk 1.vhdx, कन्वर्ट GPT, एंटर। तो आपकी डिस्क आ गई GPT के अंदर। हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं लिस्ट vdisk, एंटर किया, तो आपकी दोनों डिस्क अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ लिस्ट डिस्क की, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3 डिस्क। डिस्क 0 आपकी फिजिकल डिस्क है, और डिस्क 1 और डिस्क 2 है आपकी वर्चुअल डिस्क। डिस्क 1 है आपकी MBR डिस्क, और डिस्क 2 है आपकी GPT, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। अभी जो मैंने यहाँ पर डिस्क 1 क्रिएट किया है और डिस्क 2 को क्रिएट किया है, इसको आप कन्वर्ट करके डायनेमिक डिस्क में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये है आपकी लॉजिकल डिस्क। लेकिन आप अपनी फिजिकल डिस्क को कन्वर्ट करके डायनेमिक डिस्क में लेकर जा सकते हैं। अगर आप अपनी डिस्क को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके करते हैं डिटैच VHD। तो मैंने क्लिक करा, ओके किया, तो ये आपकी हार्ड डिस्क यहाँ से होगी रिमूव, लेकिन ये आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपकी डिस्क फिर से माउंट हो जाएगी यहीं पर। फिर से मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे डिटैच VHD, ओके किया, तो डिस्क आपकी यहाँ से रिमूव होगी। इसके बाद आप यहाँ से इस डिस्क को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कमांड से करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ लिस्ट vdisk। तो अभी हम यहाँ पे इस डिस्क को रिमूव करते हैं, तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे डिटैच vdisk, एंटर किया, तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं लिस्ट डिस्क। तो अब आपको दिखा रहा है सिर्फ डिस्क 0। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इस डिस्क को यहाँ से डिलीट। डिस्क पीसी को ओपन किया, ये मेरी डायनेमिक डिस्क थी। अगर आप इस डिस्क का साइज चेक करेंगे, तो वो आपको मिलेगा सिर्फ 69 MB का, जबकि मैंने इसे क्रिएट किया था अप्रोक्सीमेटली 500 GB का। तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। डिस्क मैनेजमेंट ओपन किया, फिर से आपसे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं लिस्ट वॉल्यूम लिस्ट पार्टीशन। तो अभी आपको दिखा रहा है कि कोई भी डिस्क आपकी सिलेक्टेड नहीं है, तो हम लिख लेते हैं सिलेक्ट डिस्क 0 लिस्ट पार्टीशन, एंटर। तो दोस्तों, इस तरह से हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स। डॉस कमांड्स का आप यूज करते हैं मोस्टली अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप ट्रबल शूटिंग करना चाहें, तो हमें यूज करनी पड़ती हैं कमांड्स, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिस्टम ग्राफिकली अवेलेबल नहीं होता। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि आप अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड्स। प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्राफिकली भी VDISK को क्रिएट कर सकते हैं और कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।